आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे और इस मौके पर पीएम मोदी ने विश्व प्रसिद्ध धरोहर को जी भरकर देखा, निहारा। तीसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभालने के 10 दिनों के अंदर बिहार के नालंदा पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि आग की लपटों में भले ही किताबें जल गई हों, लेकिन ज्ञान को नहीं मिटाया जा सकता। नालंदा यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम नीतीश बड़े ही कौतूहल से पीएम मोदी के हाथ की उंगलियां निहार रहे हैं। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही है। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। दुनिया में ज्ञान विज्ञान का सिरमौर संस्थान, संसार का पहला आवासीय विश्वविद्यालय 800 साल बाद ही सही फिर से जीवंत हो गया। पुराने वैभव की बांट जो रहे लाल ईंटों के इस खंडहर में नए कैंपस का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने जान फूंक दी। नीतीश कुमार भी पीएम मोदी की इस पहल से फूले नहीं समाये, नालंदा विश्वविद्यालय के कायाकल्प से गदगद नजर आए। हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्ण कमलों द्वारा किया जा रहा है। पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहां पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहां सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहां पर पढ़ते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। सत्ता में हैट्रिक लगाने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी जब समारोह में नीतीश कुमार संग बैठे थे, तभी अचानक नीतीश कुमार ने मोदी के बाएं हाथ को पकड़कर अपने हाथों में ले लिया और उसे करीब से निहारने लगे। पहले तो पीएम मोदी अकचका गए, लेकिन जल्द ही मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार से बात करने लगे और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर के वायरल होते ही कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। ज्यादातर लोग यही समझे कि वो उंगली पर लगी मतदान वाली स्याही देख रहे थे, किसकी मिट गई किसकी बाकी है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस वीडियो को साझा करते हुए पीएम मोदी और नीतीश कुमार के सियासी रिश्ते पर तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि कुछ लोगों से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां गिन लेनी चाहिए।
7 जून को जब चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी, तब भी नीतीश कुमार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। वो तस्वीर भी पीएम मोदी के साथ वाली ही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि नालंदा में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का हाथ टटोला, लेकिन 7 जून को दिल्ली में वो पीएम मोदी के पांव छूने की उन्होंने कोशिश की थी। हालांकि पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के दोनों हाथ पकड़ लिए थे, लेकिन विरोधियों ने इसको लेकर नीतीश कुमार को निशाना बनाया था। अब नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर भी आरजेडी ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने नालंदा के लिए कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरजेडी ने लिखा, नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाए जाने का विचार सबसे पहले 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। 2007 में ही इसे बनाने के लिए बिहार विधानसभा से कानून पास किया गया। 2010 में भारत की संसद ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास किया और ये यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई। बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए 485 एकड़ जमीन दिया। जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने नई यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण के लिए 1749 करोड़ और अन्य खर्चे के लिए 977 के फंड को स्वीकृति दिया। यूनिवर्सिटी कई वर्षों से संचालित है। आज जो प्रधानमंत्री फीता काटने आए हैं, वो बिल्डिंग का फीता काटने आए हैं, न कि यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का। उस बिल्डिंग का फीता जिसके लिए फंड भी पिछली यूपीए सरकार देकर गई थी। हाँ, मोदी सरकार ने इसी फंड में कटौती जरूर किया है। इनसे झूठ और झूठा प्रचार कितना भी करवा लो। दुनिया का पहला आवासीय यूनिवर्सिटी माने जाने वाली नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने कराई थी। बाद में सम्राट हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों से भी नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण मिलता रहा, लेकिन 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की एक लुटेरी टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट।